नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। देश के कई चुनिंदा आईएएस आईपीएस की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिहार की ऐसी 5 महिला आईएएस आईपीएस अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खूब मालूम है अच्छे अच्छों का छक्का कैसे छुड़ाया जाता है, अच्छे अच्छों को सीधा कैसे किया जाता है, सबकी बोलती बंद कैसे की जाती है। और अपने काम के बदौलत, उनके काम के बदौलत उनकी काफी प्रशंसाएं भी हुई हैं। काफी कड़क है ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर जिनकी हम बात बताएंगे। देखिए, ये तो रैंकिंग नहीं होना है, क्योंकि एक एक करके हम 5 आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बारे में बताएंगे। बिहार की वो 5 आईएएस आईपीएस महिला कौन कौन सी हैं जिनका नाम सुनते ही आज भी अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के कान खड़े हो जाते हैं। योजनाएं तो सरकार बनाती है, हम अक्सर जानते हैं सरकार हमेशा योजनाएं बनाती है। नेता जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, 5 साल ही रहते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा पास करके जिनके दिल में सिविल सर्विसेज का ख्याल आता है, वो बनती हैं आईएएस या आईपीएस उनकी इच्छा अनुसार। और कैडर जब मिला है बिहार, तो आइए चर्चा करते हैं हम ऐसे बिहार के कई जो महिला आईएएस आईपीएस हैं उनमें से 5 ही चर्चा करते हैं। इसमें नाम आता है इनायत खान का। देखिए, आईएएस इनायत खान अररिया की डीएम हैं, 2011 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, और इससे पहले वो शेखपुरा में पोस्टेड रही हैं। काफी चर्चाएं होती हैं टीना राबी की, लेकिन इनायत खान की जब चर्चा होती है तो आप समझ सकते हैं। इन्होंने शिव मंदिर में जाकर जब पूजा अर्चना की थी, वहां भी खूब चर्चाएं हुई थी, ये काफी सुर्खियों में आई थी और काफी कड़क आईएएस मानी जाती हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 2007 में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्होंने काम भी किया है। लेकिन 2009 में जब इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, यूपीएससी की परीक्षा दी, पास हो गई थी, लेकिन इंटरव्यू में फिर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके बाद इन्हें ग्रामीण बैंक में काम करने का मौका मिला था। लेकिन इनायत खान की इच्छाएं तो कुछ और थी, इच्छाएं थी हवा में उड़ने की, पंख खुद से बनाने की। तो फिर उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम दी और 2011 में वो आईएएस चुनकर आए। इनायत खान पहले शेखपुरा में भी पोस्टेड रही हैं, शेखपुरा की डीएम रही हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके ईमानदारी के, इनके किए गए कामों की काफी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, बिहार दौरे पर थे, तो उस दौरान शेखपुरा की डीएम इनायत खान की काफी चर्चाएं हुई थी, काफी तारीफ किए थे, उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया था। फिलहाल अभी के समय में वो अररिया की डीएम है। कई स्कूलों में अचानक औचक निरीक्षण करना, जिले में स्वास्थ्य की, शिक्षा की व्यवस्था कैसे दुरुस्त है, इसका ख्याल रखना, ये इनायत खां का पेशा है। और अपने कड़क मिजाज के चलते गलती को बर्दाश्त ना करने की उनकी जो कला है, वो उन्हें सबसे अलग बनाती है। इनायत खां का नाम हमने लिया। अब इसके बाद देखिए, बिहार की एक और महिला आईएएस हैं, हरजोत कौर। 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रही, यानी कि प्रमुख सचिव रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। फिलहाल अभी के समय में अगर हम बताएं तो एमडी है वो वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। बीच में एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, जिसके बाद काफी वो चर्चा में रही थी। लेकिन हरजोत कौर भी काफी कड़क मिजाज वाली आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार कैडर मिला था। ये लेक्चरर रही हैं पहले लेडी श्री राम कॉलेज में, राजनीतिक शास्त्र से इनकी रुचि रही है, राजनीतिक शास्त्र में, और उसकी लेक्चरर भी रही हैं लेडी श्री राम कॉलेज में। किशोर कुमार, लता मंगेशकर के गाने इन्हें बेहद पसंद हैं। लेकिन कई सारे बड़े पदों पर रही हैं, डीएम रही, फिर जब विभागों की जिम्मेदारी मिली, ये जल्दी किसी की सुनती नहीं है। आप समझ सकते हैं, काफी कड़क आईएएस के नाम की जब चर्चा होती है तो उसमें हरजोत कौर का नाम सामने आता है, क्योंकि ये काफी ईमानदार हैं, साफ छवि की हैं। भले ही कई बार विवादों से इनका सामना हुआ है, लेकिन हरजोत कौर सबसे अलग है। सबसे अलग इस मायने में है कि उन्हें पता है काम कैसे होना है, कितने समय में होना है, टाइम बाउंडिंग कितनी होनी है, और जो जो टास्क इन्हें मिला है वो टास्क इन्होंने बखूबी निभाया है। सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। हरजोत कौर का भी नाम जब सामने आता है तो उन महिलाओं को सीखना चाहिए जो एक समय तक उम्मीद खो बैठती हैं। गृहिणी भी है, इनका परिवार भी है, लेकिन बिहार में ही कैसे रहना, बिहार को बदलते हुए देखना, बिहार को बदलते हुए में अपना योगदान देना, और लेक्चरर होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ना कि अभी और आगे बढ़ना है। तो एक प्रेरणा स्रोत है हरजोत कौर। अब इसके बाद नाम आता है आईएएस वंदना प्रेसी का। देखिए, वंदना प्रेसी जो कि फिलहाल सचिव हैं उद्योग विभाग में। वंदना प्रेसी भी 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, बिहार में ही पढ़ी हैं, और फिर आगे ये डीपीएस आरके पुरम में पढ़ी है, दिल्ली में। इनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में
इन्होंने पढ़ाई की, इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने लिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और नोटरडेम की पढ़ी हैं। पटना में जब थी तो नोटरडेम तक पढ़ी हैं। आगे की 9वीं के बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में की, डीपीएस आरकेपुर में, हमने आपको बताया भी। देखिए, जब 2003 में इनकी पोस्टिंग हुई बतौर आईएएस, 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, तो 2005 में जब इनकी कहानी काफी चर्चा में रहती है। 2005 में जब ये इन्हें जिम्मेदारी मिली थी बड़हरा ब्लॉक में, आरा के बड़हरा ब्लॉक में, उस वक्त ईवीएम से चुनाव हो रहे थे 2005 के फरवरी में, जब कोई नतीजा नहीं आया था। उस दौरान बड़हरा में इनको जब जिम्मेदारी मिली थी, कहानी काफी प्रसिद्ध है बड़हरा ब्लॉक में, तो वहां पर ईवीएम को इन्हें स्ट्रांग रूम में वापस ले जाना था वोटिंग के बाद। जिसके बाद कई सारे जो मनचले हैं या जो वहां के गांव वाले हैं जो दबंग थे, उन्होंने रास्ता रोक दिया। अब उसके बाद वंदना प्रेसी करें क्या? वंदना प्रेसी देखिए काफी ईमानदार छवि की हैं, पर्यटन माफ कीजिएगा, पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुकी हैं। तो ऐसे में वंदना प्रेसी ने उस वक्त कैसे बहादुरी के साथ देर रात होने के बाद भी वहां से वो हिली नहीं, ईवीएम को लूटने नहीं दिया। और जो वहां के एसएचओ थे, जब उन्होंने वंदना प्रेसी से कहा कि आदेश किया जाए मैडम, मैडम का जो आदेश, यानी कि उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, अब वो उस पोजीशन पर आ गई हैं कि उन्हें डिसीजन लेना है। उन्हें डिसीजन ऐसा लेना है जिसमें सबका हित हो और कोई जो मनचले हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। तो आईएएस वंदना प्रेसी का भी नाम बिहार की जो गिने चुने कड़क मिजाज वाले आईएएस ऑफिसर की होती है उसमें शुमार है, क्योंकि काफी कड़क मिजाज की हैं, काम करती हैं, ज्यादा पैरवी पसंद नहीं है, और जो काम सही है वो सही है, जो काम गलत है वो गलत है, गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा है आईएएस वंदना प्रेसी में। तो खैर, इनकी भी चर्चा हमने कर ली इस वीडियो में। अब देखिए, अब अगला नाम जो आता है सामने, वो नाम है डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी का। भरतनाट्यम जो नृत्य होता है उसमें ये काफी महारत इन्हें हासिल है भरतनाट्यम नृत्य में। 1995 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। फिलहाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में प्रधान सचिव हैं, और इन्होंने पीएचडी की है मैनेजमेंट में फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। इसके अलावा छठ ये करती हैं। देखिए, छठ पूजा ये करती हैं, भले ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की हैं, लेकिन इनके पति डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो भी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग में, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो दोनों ही बिहार में रहेगा और बिहार की कल्चर को ही अपना लिया, छठ पूजा भी करती हैं। डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी काफी ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, और काम मतलब काम होता है, काम समय से करना। छठ पूजा के दौरान भी ये समय से ऑफिस जाती हैं। ऑफिस से लौटने के बाद जो इनका फिर पूजा होता है, जो विधि विधान के साथ पूजा किया जाना है, वो पूजा करती हैं। इसके अलावा देखिए, काफी कड़क आईएएस ऑफिसर्स में इनकी नाम है। और डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, मैंने कहा एग्रीकल्चर की बात करें या फिर पशु मत्स्य की बात करें, उनमें काफी इन्हें महारत हासिल है, काम को बारीकी से देखती हैं, और काफी कड़क आईएएस के रूप में इनकी भी एक पहचान होती है। बिहार के जिन 5 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की हमने चर्चा की है, उनमें इनका भी नाम शुमार है, क्योंकि कल्चर को भी अपनाना, बिहार आकर बिहार को ही अपना बना लेना। मैंने शुरू में ही कहा, भरतनाट्यम नृत्य के इनके कई वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, काफी उसमें वो महारत हासिल की है, और काफी ईमानदार छवि है इनकी, बोल्डनेस भी है, काफी बोल्ड है, डरना और ज्यादा किसी की सुनना ये इन्हें पता नहीं है, अच्छे अच्छे को ठंडा कर देना ये कला भी इन्हें बेहतरीन तरीके से आता है। खैर, ये तो नाम आपने सुने कई आईएएस के, बिहार में काम करने वाले कई आईएएस ऑफिसर्स के जो महिला हैं। अब इनमें एक नाम जो काफी सुना सुना है, पांचवा नाम है किनका? ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच की, 1990 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर हैं। आप समझ गए होंगे हम चर्चा किनकी करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे शोभा अहोतकर की। देखिए, शोभा अहोतकर जो कि बेसिकली ये मराठी हैं, और पहले अटेम्प्ट में ही, महज 22 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। शोभा अहोतकर फिलहाल डीजी हैं होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट की, अग्निशमन सेवा की, और काफी कड़क मिजाज हैं। जब पहली बार इनकी पोस्टिंग हुई थी एज ए एएसपी पटना सिटी में ही, उस वक्त से ही इनका नाम काफी मशहूर है, हंटर वाली मैडम के नाम से। यानी कि ये हंटर लेकर चलते थे, जो मनचले लड़कियों को, जो कॉलेज से लड़कियां आती हैं, स्कूल से लड़कियां निकलती हैं, उन्हें तंग करते थे, उन्हें ठंडा करने का इन्हें शुरू से ही एक कह सके एक्सपीरियंस है। आईपीएस शोभा अहोतकर काफी ईमानदार छवि की है, और बिहार में सबसे पहले कोई पुलिस जो है महिला में
महानिदेशक बनी तो वो है शोभा होतकर सन 2020 में। शोभा होतकर कड़क मिजाज की हैं, अपने विभाग में कोताही बर्दाश्त नहीं करती हैं और लापरवाही कोताही इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हाल ही के समय में आपको कुछ साल पहले याद होगा, शोभा होतकर का वीडियो काफी सोशल मीडिया में आया था, जब पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई थी। उस दौरान कैसे पुलिस अधिकारियों पर, पटना के डीएम पर ही बरस पड़ी थी कि जब वो अपना काम कर रही है, उनका विभाग समय से काम कर रहा है, तो फिर यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो साथ क्यों नहीं दे रही है। बोल्डनेस भी है, बोलती भी है, कड़क मिजाज भी हैं और आज तक कई अपराधियों को इन्होंने ठंडा किया है, कई अपराधियों को होश ठिकाने लगा दिए हैं। तो शोभा होतकर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। तो बिहार की ऐसी 5 आईएएस आईपीएस महिला अफसर्स की हमने बात की है, जो अपने काम के बदौलत, अपने ईमानदारी की बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत आज एक मुकाम तक पहुंची हुई हैं। और ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो दिल में बसाए हुए हैं कि कुछ करना है लेकिन कर नहीं रहे हैं। करिए, कुछ साल की मेहनत आपको आजीवन एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा देगी। आप लाइफ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।